रिपोर्टर नौशर फिरोज सदाम हुसैन लोधी की इस रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वफाकी वज़ीर GDA रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा जतोई और उनके भाई मसरूद अहमद खान जतोई के 6 मुकदमात की समाअत ATC कोर्ट नौशर फिरोज में हुई। याद रहे कि मुकदमात इलेक्शन के दौरान होने वाले झगड़े में बिलावल जरदारी की कत्ल केस और जिया लंजार बंगले को आग लगाने समेत दीगर मुख्तलिफ 5 मुकदमात पर मुश्तमिल हैं। समाअत से कबल सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। शहर के दाखिली व खारजी रास्तों पर सैकड़ों पुलिस एहलकार तैनात किए गए। सिविल अस्पताल जाने वाला रास्ता भी दोनों जानिब से बंद कर दिया गया, जिससे कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा हो गया ताकि एम्बुलेंस को भी गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई। ATC के जज ने बिलावल जरदारी के कत्ल केस में मुर्तज़ा जतोई पर फर्द जुर्म आयद की, जिससे उन्होंने इनकार किया। इस केस की अगली तारीख 29 जुलाई मुकर्रर की गई, जबकि दीगर मुकदमात में समाअत के बाद फौरी तौर पर कोई तारीख नहीं दी गई। अदालत ने गुलाम मुर्तज़ा जतोई और मसरूर अहमद खान जतोई को इजाज़त दी कि वो जा सकते हैं। उनके वकीला को आइंदा की तारीखें दी जाएंगी। इस मौके पर वकील गुलजार अलमाती के मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जतोई साहब के खिलाफ एक भी मुकदमा सच पर मबनी नहीं, महज सियासी इंतकाम के तहत पुलिस के जरिए झूठे मुकदमा दर्ज किए गए हैं ताकि एशिया के शरीफ सियासतदानों को परेशान किया जा सके। उनका कहना था कि पुलिस हुकूमत की खादिम बन चुकी है और ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ अदा करने की बजाय सियासी हिदायत पर अमल कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हाई कोर्ट की तरफ से SSP साहब को हुक्म दिया गया था वे खुद अपनी टीम के साथ तहकीकात मुकम्मल करके तमाम मुकदमात की चालान एक साथ पेश करें और रिपोर्ट दें, मगर SSP साहब ने हाई कोर्ट के हुक्म को नज़रअंदाज कर दिया। हम खुद भी SSP साहब के पास गए, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मेरा नहीं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम है। गुलजार अलमाटी ने कहा कि हमें अदालतों पर मुकम्मल एतमाद है कि वो इंसाफ फराहम करेंगी, मगर सिंध हुकूमत और पुलिस हमें कोई एतमाद नहीं। 71 और 173 और दूसरा 175 5 किराए में एक था। 20 मई का वाक़या है। 20 मई के वाक़े को 5 6 समझो तो 7-8 केस उन्होंने बना दिए, बाकी 13 डी उन्होंने जो की है। बात यह है कि देखिए, मैं कहता हूँ कि हम वकुला होते हैं जो हमें क्लाइंट अपनी का पता होता है, बेशक आप फरियादी के हों या बेशक अक्यूज़ के हों, हमें पता होता है कि क्लाइंट हमारा कितना सच्चा है या झूठा है। मगर ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि हमारे क्लाइंट की एक ज़रे की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर उनको फंसाया जा रहा है। मुर्तज़ा जतोई साहब कहता है कि मैं अपने नज़रिए पे खड़ा हूँ और हुक्मरानों का जो नज़रिया है वो लूटमार का नज़रिया है, हम उनके साथ नहीं चल सकते। और मेरा ये कहना है कि देखें, लोग कहते हैं हुक्मरान दूरी, चलो समझे वो कह रहे हैं कि भाई हम जो है जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। जमहूरियत, मैं कहता हूँ कौन सी जमहूरियत है? जिस जमहूरियत में आपके बच्चे अगवा हो जाएँ, आपको उनकी रसाई ना हो सके, जिस जमहूरियत में आपको लाश पड़े रहें, नवाब वली मोहम्मद में 5 दिन लाश पड़े रहे, जिस जमहूरियत में आपकी लाश नवाब वली मोहम्मद में पड़े रहे, जिस जमहूरियत में आपको सांगड़ में लाश पड़े रहे, जिस जमहूरियत में आपको मोरों में लाश पड़े रहे, आप जब भी लाशों को देखेंगे तो आपको जमहूरियत अपनी याद आ गई कि जमहूरियत नहीं है, ये डिक्टेटरशिप। सर, आज की केस में इंशाअल्लाह ताला हम तो कहते हैं कि आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक आर्डर किया है कि जब तक ये 5 केस इन्वेस्टिगेट कंबाइंड ना हो तब तक जो इन्वेस्टिगेशन आप किसी क्लास में C क्लास B क्लास जिस तरह होती है उसमें जब तक ना लाएँ तो कोर्ट जो है ऑनरेबल कोर्ट को जो है मैं कहूँगा उसको आर्डर बेल पे आर्गूमेंट करना भी सही नहीं है, ना ही वो अभी मैं आर्डर के मुताबिक कहता हूँ, जितनी मेरी समझ है कि आर्डर पे उस बेल पे वो हमसे सुन भी नहीं सकी, क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो। अच्छा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आर्डर किया था बशीर अहमद रोही साहब को कि आप इनके साथ रहेंगे, आयोग के साथ, आप पर्सनल इस चीज़ को देखेंगे। मगर जब हम गए थे SSP ऑफिस के पास, आप 7 लोग दोस्त इसमें गवाह हैं कि जब गए थे तो SSP ने ये कह के दे दिया कि भाई मेरा कुछ नहीं है, जो जाने आयो जाने। भाई क्यों आप वहाँ अंडरटेक दे कर आए हैं? मगर फिर भी मैं कहता हूँ कि इंसाफ के लिए दर बदर हर बंदा होता रहा है। और आप हमें देखना ये है कि कितना लायल ख़ानदान और एक जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है सियासत में या इनके आबा अजदाद में, वो ख़ानदान अभी अकेला खड़ा है। इसलिए खड़ा है कि उनके साथ जो दूसरे लोग हैं, GDA तो साथ है मगर उनके साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। आप क्या कहते हैं कि आप इस जो है पॉलिटिकल लोगों पे कौन बंदा भरोसा करे? हम वोट देते हैं, अगर फॉर्म एक पार्टी को देते हैं, अदलिया से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमें डर वही एक डर है कि जब बंदा कोई अगर जुर्म करता है अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट में आता है कि भाई मुझे तो फंसाया गया है तो मैं आया हूँ कोर्ट में। अगर ऑनरेबल कोर्ट समझती है कि मैं कसूरवार हूँ, बेशक हमें सज़ा दी जाए। अगर कोर्ट समझे कि हम जो है बेकसूर नहीं है
तो फिर हमें आज़ाद कर दे। हम तो कहता हूँ आज क्या होगा, आपको क्या इंशाल्लाह ताला हमें तवक्को है कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आज तारीख होगी और फिर इंशाल्लाह ताला फिर जब तैयारी होगी इन्वेस्टिगेट कंप्लीट केस जो इन्वेस्टिगेट तब तक नहीं हो जाते हमने किसी केस को बेल को आर्गू नहीं किया। थैंक यू।